children, welcome back to my English text class. Children, I hope you are fit and fine at your home. पढ़ाई कर रहे हो? Good. ठीक. Today we will start new chapter. This is new chapter and last chapter of English text. Okay. So here is the chapter. The chapter 40. The wish. The wish means इच्छा. इच्छा पूरी करना. जैसे हम विश मांगते हैं ना, जैसे वो कोई कहता है कि तारा गिर रहा है तो अपनी विश मांगो, इच्छा मांगो, तो ऐसी वो एक विश है, इच्छा है. तो किसकी इच्छा है, कौन है, क्या है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. Here is the chapter. Open your book and read this chapter. Partha lived in a small house with his parents. His cousin Mimi lived in a big house. Her parents were rich. She had lots of clothes and toys and a new computer. जो पार्था है, पार्था एक गरीब लड़का है, ज़्यादा अमीर नहीं है. वो एक छोटे से घर में अपने मम्मी परिवार के साथ या मम्मी पापा के साथ रहता है. उसकी एक कजन चचेरी बहन थी जिसका नाम मिमी था. मिमी अमीर थी और उसका घर भी बहुत बड़ा था और वो बड़े घर में रहती थी और उसके बाद ढेर सारे खिलौने भी थे और एक उसके बाद नया कंप्यूटर भी था. Every year Minnie visited lots of exciting places. She went to France, England and Japan. She learned many new languages. मिमी जो थी वो बाहर विदेश भी जाती थी. क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था, इसलिए वो विदेश भी जाती थी. और विदेश में कहाँ, फ्रांस, लंदन और जापान, और वहाँ की लैंग्वेज भी वो सीख जाती थी क्योंकि हर एक बार जाती थी छुट्टी में और वहाँ की वो लैंग्वेज भी सीख जाती थी. One day when Mimi was away, Partha found a screaming kitten on the path and took it home. एक बार जब मिमी वहाँ नहीं थी तो पार्था ने देखा कि वहाँ पे उस रास्ते के फुटपाथ के पास बिल्ली का बच्चा, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा दिखा. तो उसने क्या करा, उसको उठा के वो घर लाया. कभी हम ऐसे करते हैं ना, डॉगी का पप्पी दिखता है, पड़ा हुआ है, तो हम उठा के घर ले आते हैं, लाते हैं ना, फिर उसकी देखभाल करते हैं. ऐसे पार्था ने भी करा. The kitten was weak but made a loud noise. Partha carried him into the kitchen. He filled a bowl with milk and put it on the floor. पार्था ने क्या किया, पार्था ने उसको उठा के घर लाया और घर लाके उसको किचन में ले गया. किचन में ले जाके बोल मतलब एक बड़े से कटोरे में दूध भरा और जमीन पे रख दिया. ताकि ताकि वो किटन का बच्चा दूध पी ले. और लेकिन वो बहुत वीक था, लेकिन उसकी आवाज बहुत तेज थी. कभी ऐसे तो दुबले पतले बच्चे होते हैं लेकिन जब वो बोलते हैं या कुछ गाना गाते हैं तो तेज आवाज निकलती है. ऐसे वो दुबला पतला किटन का बच्चा था और लेकिन उसकी आवाज जब रो रहा था तेज तेज सुनाई दे रही थी. तो उसने कटोरा जमीन में रखा. The kitten stepped into the bowl and lapped up the milk. Soon his stomach touched the floor. अब क्या हुआ, जब बिल्ली का बच्चा दूध पीने लगा, पीते पीते उसका पेट बढ़ता गया और जमीन से उसका पेट टच होने लगा. उसका मतलब उसका पेट भर रहा था. पार्था laughed. अब वो छोटा सा बच्चा पेट इतना निकला और ऐसे करके खड़ा हुआ तो पार्था को हंसी आ गई. पार्था को हंसी आ गई. Can I keep the kitten, please? पार्था asked his mother. पार्था ने मम्मी से पूछा, मम्मी कृपया मैं इस बच्चे को यहाँ रख दूं? क्योंकि जब हम घर में लाएंगे तो मम्मी डांटेगी ना, तो इसलिए उसने मम्मी से कहा, मम्मी क्या मैं इसको यहाँ रख दूं? She agreed and Partha was thrilled. तो मम्मी ने कहा ठीक है, रख दो. तैयार हो गई मम्मी, तो उसने वहाँ रख दिया. Partha washed and tamped the kitten's fur. He sprinkled it with powder. The kitten played on the mat while Partha did his homework.
पार्था ने क्या करा, उसको रखा, तो जब वो दूध पी रहा था तो उसके यहाँ गले के पास गीला हो गया, तो पार्था ने उसको साफ किया, उसके पाउडर लगाया और उसको एक जगह पे बिठा दिया और वहीं बैठ कर अपना होमवर्क करने लगा। ओके चिल्ड्रन, टर्न योर पेज एंड कम दिस पेज। ओके, something strange happened that night. Partha heard a noise and sat up. He turned on the light. At the bottom of the bed, there was a large black cat staring at him. उसने क्या देखा, एक रात क्या हुआ, अचानक से उसने एक आवाज सुनी, जैसे घर कमरे में कोई आता तो आवाज आती ना, उसने एक आवाज सुनी, उसने जल्दी से लाइट जलाई, जब लाइट जलाई तो उसने देखा एक काले रंग की बिल्ली खड़ी थी। क्यों खड़ी थी, क्योंकि वो बच्चा किसका था, उसी का बच्चा था, इसलिए वो सूंघते हुए वहां आ गई, क्योंकि जानवर जो है वो सूंघता है, सूंघ के तब जाता है, तो उसने देखा मेरा बच्चा यहाँ है तो वो आ गई। Partha was going to shout for his father, but just then the cat said, "Do not be afraid, I have come to see my son." तो पार्था ने जब बिल्ली को देखा तो हम लोग जैसे घर के अंदर कोई घुसता है तो हम चिल्लाते मम्मी पापा, तो ऐसे करके पार्था चिल्लाने के लिए हुआ, तो बिल्ली ने कहा उससे चिल्लाओ नहीं, मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को देखने आई हूं, बिल्ली ने कहा उससे। तब पार्था ने क्या कहा, I found him, said Partha, looking at the kitten. You are not going to take him away, are you? उसने कहा मैंने वहां से उठा के लेके आया हूं, तुम इसको लेके मत जाना। No, no, said the cat, I have no home, I cannot look after him. उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगी, मैं तो उसको देखने आई हूं, मेरे पास तो घर भी नहीं है, तो मैं कैसे उसकी देखभाल कर पाऊंगी। वो ये देखने आई थी कि मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं, वो ये देखने आई थी। आई एम सॉरी सेड द पार्था, पार्था ने उससे कहा सॉरी, मैंने गलत समझा। यू आर लुकिंग आफ्टर हिम वेल, यू कैन कीप हिम, सेड द कैट। उसने कहा कि आप जो है अपने पास रखिए उसको, मुझे मैं ये देखना है कि आप ठीक से उसको रख रहे कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, अपने पास ही आप रखिए, बिल्ली ने कहा। थैंक यू सेड पार्था, पार्था ने फिर उसको थैंक यू कहा। क्यों थैंक यू कहा, क्योंकि उसको अपने बच्चे को लेके नहीं गई। बट अलाउ मी टू विजिट हिम वंस ईयर, सेड द ब्लैक कैट, एंड आई विल ग्रांट यू अ विश एवरी ईयर। उसने कहा बिल्ली ने कि मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मुझे जो है कि मैं हर एक बार इसको अपने बच्चे को देखने के लिए आ सकती हूँ। मे आई हैव ए विश नाउ, आस्क पार्था। उसने कहा ठीक है, तो अपनी इच्छा बताओ क्या। यस सेड द ब्लैक कैट, एनी विश। आई विश यू फाइंड ए गुड होम, सेड पार्था, एंड आई हैव, सेड द कैट, ओनली वन विश, दैट्स ए काइंड विश, I have see you next year. उसने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि पार्था ने पहले कहा मेरी इच्छा ये कि आपको जल्दी कोई अच्छा सा घर मिल जाए। घर मतलब किसी के भी घर में रह लेती ना, तो घर भी तो अच्छा होना चाहिए ना। पता चला वहां अपने बच्चे को लेके गई तो भगा दिया, मम्मी ने हट बिल्ली आई तो हम लोग भगा देते हैं, तो इसलिए उसने कहा कि मैं विश करता हूँ कि आपको अच्छा घर मिल जाए। तो उसने कहा मैं भी चाहती कि आप मेरे बेटे को अच्छे से रखें ताकि मैं नेक्स्ट ईयर आके उसको देखूंगी कितना बड़ा हुआ। देन यू टर्न योर पेज, कम इन दिस पेज। ओके, इन ए फ्लैश द ब्लैक कैट, अब ब्लैक कैट तुरंत चली गई, गायब हो गई। I couldn't have wished for anything, said। उसने कहा मैं क्या विश के लिए करूं। पार्था thought about the black cat, then fell asleep। वो ब्लैक कैट के बारे में सोचने लगा और वो सो गया। A few days later, Mimi returned from a trip to Spain. She had many new toys. Partha wished he had some too, but
पार्था ने सोचा मैं इससे मांग लूं, लेकिन उसने मांगा नहीं मांगा, क्योंकि उस वक्त क्या था, छोटा किटन का बच्चा था, तो वो उसी में खुश था। मिमी स्पोक टू पार्था इन स्पेनिश, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हर। मिमी जब उससे बात करने लगी तो स्पेनिश में बात करने लगी, तो वो समझ नहीं पाया। उसने कहा मैं नहीं समझा तुम क्या कह रही हो। आफ्टर सम टाइम पार्था चेंज, he stopped looking after the kitten, he stopped playing with Mimi। अब उसने क्या करा, वो धीरे धीरे खेलने किचन के साथ खेलने लगा, और उसने मिमी के साथ, हाँ तो वो मिमी के साथ अब क्या करा, उसने किचन से थोड़ा कम कर दिया खेलना, और किसके साथ खेलने लगा, मिमी के साथ। she thinks she knows everything, said पार्था ने कहा, उसको लग रहा है कि मुझे सब कुछ आता है। But Mimi had not changed, she was as sweet as ever। पर मिमी वैसी थी जैसे वो पहले जैसी थी। पार्था ने चेंज कर दिया ना, बच्चे से पहले खेलता था, फिर मिमी से खेलने लगा, लेकिन मिमी जो थी वो वैसी की वैसी थी। A year later, the black cat came into Partha's room again. He looked old and tired। उसने कहा देखा तो फिर वापस आई, 1 साल के बाद वापस आई, कौन, ब्लैक कैट, और उस पार्था के रूम में गई और उसने देखा, he looked, वो देखने में कैसी लग रही थी, ओल्ड और टायर्ड, बहुत थकी हुई। Where is my son? asked the black cat। ब्लैक कैट ने, फिर बिल्ली ने उससे पूछा पार्था से, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा सन कहाँ है, मतलब सन मीन्स बेटा ना, मेरा बेटा कहाँ है। In the kitchen said Partha, there is no room here, I want my wish, I want a bicycle better than Mimi's। उसने कहा कि जाओ किचन में है, किचन में कोई कमरे में था नहीं, कमरे में खाली था, उसने कहा कोई रूम नहीं, इसलिए मैंने उसको किचन में रख दिया। तो उसने कहा कि आई वांट, मुझे एक विश चाहिए। तो उसने कहा क्या, उसने कहा मुझे एक बाइसाइकिल चाहिए, किसकी तरह, जैसे मिमी के पास। Yes, said the black cat suddenly। और ब्लैक कैट जो थी उसने जल्दी से बोला। In a flash a shiny new bicycle appeared। तो उसने जैसे ही बोला वैसे एक साइकिल उसके सामने आ गई। बिल्ली ने जैसे ही बोला तो वैसे ही एक साइकिल उसके सामने आ गई। The black cat disappeared into the night। The next day Partha showed off his new bicycle। और जैसे ही उसने बाइसाइकिल को लिया, उसे तो बिल्ली गायब हो गई, और उसने वो जाके साइकिल किसको दिखाया, मिमी को। My bike is better than yours, he shouted to Mimi। Mimi said nothing। उसने जल्दी से मिमी से कहा कि देखो तुम्हारे बाइक से अच्छा मेरी साइकिल है। मिमी said nothing। मिमी ने कुछ नहीं कहा। Then turn your page, come in last page। The following year the same thing happened। Mimi returned from Germany, spoke to Partha in German and he did not understand। ऐसे हर एक साल हमेशा होने लगा, जब भी वो वापस आती, जहां से भी आती वहीं की लैंग्वेज में बात करती, लेकिन क्या होता, पार्था को समझ ही नहीं आता। One night the black cat returned, he looked sick, next to him was his son। और वो जब रात में आई तो उसने देखा कि उसका बेटा पार्था के बगल में है। I have been waiting for my wish, Partha shouted angrily। I want to speak a language that no one else can speak। उसने चिल्ला के कहा गुस्से से, मुझे ऐसी विश चाहिए कि मुझे ऐसी विश दो कि ताकि मैं ऐसी भाषा बोलूं जो किसी को समझ में आए। You do not take us about me, said black cat। You have stopped looking after my son, but I made a promise, so you have your wish। उसने कहा कि तुमने मेरे बारे में नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, क्या है, और तुमने मेरे बेटे की देखभाल करना भी छोड़ दिया है, और फिर भी मैंने तुमसे प्रॉमिस करा तो मैं तुम्हारी प्रॉमिस पूरी करूंगी। फिर उसने जो विश मांगी थी उसको उसने दी। Both the cats went off into the night। फिर वो दोनों चले गए, दोनों कैट। अब तो किचन तो बड़ा हो गया था। In the morning Partha went straight to Mimi's house। और फिर दूसरे दिन
पार्था सीधे मिमी के घर गया। क्यों? क्योंकि उसको लैंग्वेज आने लग गई थी, दूसरी लैंग्वेज। अब देखो पार्था, हेलो पार्था सेड मिमी, व्हाई आर यू हियर सो अर्ली? उसने कहा तुम कैसे हो, कैसे हो पार्था? मिमी ने कहा तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? उमिग्रो रिबन ब्रॉड सिंगम नोमिट्रो सेड पार्था। पार्था पता नहीं कौन सी भाषा में बोलने लगा। व्हाट आस्क्ड मिमी, मिमी ने कहा क्या बोल रहे हो? मर्ची पाट्रोस कोशुट्री सेड पार्था, पता नहीं वो क्या बोलने लगा। आर यू मैड? आस्क्ड मिमी क्लोजिंग द डोर। मिमी ने क्या करा, दरवाजा बंद करते करते बोले क्या तुम पागल हो गए हो? जैसे भी कोई दूसरी भाषा में बोलने लगता हमें समझ नहीं आता, कहते पागल हो, तो ऐसे उसने कहा क्या तुम मेंटल हो गए हो, पागल हो गए हो? पार्था वाज प्रेजेंट, ही रन होम टू हिज मदर। और भी वो क्या, वो भागता हुआ अपने मम्मी के पास गया। अम्मा अम्मा, ही शाउटेड प्रब्यूस बूम बूम। और पता नहीं कौन सी भाषा में वो क्या बोल रहे थे, मम्मी भी उसकी नहीं समझ पा रही। His mother did not understand. In fact, no one understood him for a long time. बहुत लंबे समय तक वो वही भाषा बोलने लगा, क्योंकि उसमें विश्वानी थी तो उसको वही मिल गई और उसके मुंह से वही लैंग्वेज निकल गई थी, तो कोई समझ नहीं पा रहा था, मम्मी भी नहीं। And the black cat, well, he come back, but he was old and deaf, so it could not hear what Partha said in any language. अब जब वो वापस आई, दोनों जब वापस आया तो बिल्ली क्या हो गई थी, बुढ़िया हो गई थी, उसको सुनाई भी कम देने लगा था और उसको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा था कि पार्था क्या हो रहा, और पार्था की भाषा बदल गई थी। क्यों बदल गई? उसने विश मांगा तो उसको विश मिल गई। जब कभी भी होता है विश मांगते हैं, पूरी हो जाती है तो क्या होता है, अच्छा लगता है। तो वो सोच रहा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसको क्या हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर किसी को समझ ही नहीं आती थी, लॉन्ग टाइम तक वो ऐसे ही बोलता है। चिल्ड्रन, यू अंडरस्टूड? स्टोरी समझ आई ना? तो ये रीड दिस चैप्टर okay properly and underline the difficult words, and here book exercise is little only, that one I am doing in this only. Okay, I will give you attachment. First is, it is long and carries a lots of passenger. Passenger को कौन कैरी करता है, मालूम है ना? ट्रेन, ट्रेन। okay, number 2, it is falls on us sometime gently, sometime tranquilly. Rain, कभी कभी रेन बड़ी अच्छी लगती है हमें, कभी कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी अच्छी लगती है रेन। नंबर 3, it means to get, obtain. See how I am writing, obtain. Okay. Number 4, it means once more, एक again. Now children, in this there is no exercise, only this much is exercise is there. I written already, I will give you, and this is the third term. Third term completed. Okay, last you will write in your book. Completed. Third term completed. You write here down. Here down when you are this. Okay, here you will write. Okay, this is your chapter is over.